हिंदू कैलेंडर के बारे में मैं आपको बता रहा था कल कि हिंदू कैलेंडर की शुरुआत 2080 साल पहले विक्रम संवत से हुई। यह मौजूदा इंग्लिश कैलेंडर से 57 साल आगे है। यानी जब भी आपसे कोई कहे कि इंग्लिश कैलेंडर में, इंग्लिश कैलेंडर इसमें कौन सा साल चल रहा है, इसमें आप कहेंगे 2023 चल रहा है। तो आपसे कोई पूछेगा कि हिंदू कैलेंडर में विक्रम संवत कौन सा है, हिंदू कैलेंडर इसमें कौन सा साल चल रहा होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको 2023 मान ली, अभी 2023 है, जो भी साल हो इंग्लिश कैलेंडर का उसमें प्लस 57 कर देना है। तो हिंदू कैलेंडर में अभी साल 2080 चल रहा है। अब आप कहेंगे ये 57 साल ही क्यों जुड़ा, ये 57 साल आगे कैसे है? क्योंकि विक्रम संवत जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत, ये सब जानना चाहिए आप लोगों को। इंग्लिश कैलेंडर क्या करता है, इसकी शुरुआत जो है वो ईसा मसीह के जन्म से होती है, वहां से 0 से शुरू होकर यहां तक चल रहा है। लेकिन ये विक्रम संवत जो है वो ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले शुरू हो चुका था। तो इसीलिए जो इंग्लिश कैलेंडर है उसमें जब आप 57 साल और जोड़ते हैं तो आपको मिलता है हिंदू कैलेंडर, कि हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज की डेट में कहां। हिंदू कैलेंडर की शुरुआत उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने विक्रम संवत के नाम से की थी। इससे पहले भी दुनिया भर में 60 से ज्यादा संवत हुए, लेकिन विक्रम संवत सबसे ज्यादा अपनाया गया। आपको इंग्लिश महीनों के नाम जनवरी, फरवरी तो याद होंगे, लेकिन हिंदी महीनों के नाम बहुत कम लोगों को पता होंगे। हमारे यहां हिंदू महीनों का नामकरण नक्षत्रों के आधार पर हुआ है। महीने के नाम हमारे यहां साल भर में आने वाली 12 पूर्णिमाओं के नक्षत्रों के आधार पर रखे गए थे। पहले आप पूर्णिमा और अमावस्या समझ लीजिए, फिर आपको आगे की बात बताओ। हिंदू काल की जो गणना है यहां डालिए तो लोगों को समझ में आएगा। जैसे आप जो हिंदू काल की गणना करते हैं, हिंदू काल गणना के मुताबिक महीने के 30 दिन को चंद्रमा की चाल के हिसाब से 15-15 दिनों के 2 पक्षों में बांटा गया। अब आप यहां से देखिए, जरा इसको क्लोज में लीजिए। इधर आप देख रहे हैं ये शुक्ल पक्ष है, इधर आप देखेंगे ये कृष्ण पक्ष है। अब हिंदू कैलेंडर क्या करता है, वो चंद्रमा के हिसाब से, चंद्रमा की चाल के हिसाब से तय करता है। अमावस्या जो है वो यहां पर आती है। लेकिन देखिए, अब अगर आप देखेंगे हिंदू कैलेंडर कैसे चलता है, पहला जो होता है प्रतिपदा, यहां देखिए बिल्कुल अमावस्या है, उसके बाद धीरे धीरे चांद जो है वो अपना बड़ा होता जाएगा। तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी। इसीलिए आप देखते होंगे कई लोग एकादशी का व्रत भी रखते हैं। हिंदू कैलेंडर में 2 बार एकादशी आता है, क्योंकि वो चंद्रमा की आकृति पर निर्भर कर रहा है, उसके रोटेशन पर निर्भर कर रहा है। फिर द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी को पूर्णिमा आती है। चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा आती है 15वां दिन, जब चांद पूरा हो जाता है। उसके बाद ये चांद घटना शुरू होता है। प्रतिपदा, द्वितीया फिर से होता है, यहां से 16वां नहीं आता, यहां से फिर प्रतिपदा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, फिर एकादशी आई, फिर द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और यहां पर अमावस्या। तो हिंदू कैलेंडर को अगर आप देखेंगे तो वो चांद के ऊपर निर्भर है कि चांद किस तरह से पूर्ण रूप ले रहा है या वो अमावस्या में जा रहा है। और जब चांद जो है वो पूर्ण रूप तक आता है उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष, जब चांद अमावस्या की तरफ जा रहा है उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। तो ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए, और इसीलिए एकादशी 2 बार आता है महीने के अंदर। ये सारी बातें हिंदू कैलेंडर से जुड़ी हुई।